वो कहते हैं कि अकेला चना बाढ़ को नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर उस चने के साथ में दूसरे दो साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो उसका साथ दें तो वो फोड़ सकता है, बाढ़ भी फूटेगा। तो मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई चाप सिंह का आप लोगों ने यहाँ आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ भी देना है आगे के लिए भी। ये जन इंसाफ लोकल सोसाइटी के नाम से एक संस्था की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका मेन मोटो क्या होगा कि जितने भी देश के अंदर, जैसे आप लोगों को पता होगा आजकल ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे हैं, क्योंकि जो सरकार ने कानून दे गए हैं। दूसरा मुद्दा इनका ये होगा कि हम कोर्ट के चक्कर काट के जूते भी खा देते हैं अपने, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता, और मिलता भी तो कितना टाइम 10 साल 12 साल बाद में इंसाफ मिलता है। तो इनकी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बनाए कि भाई जिस क्राइम के हिसाब से एक टाइम लिमिट रखी जाए कि भाई इस केस में आपको 6 महीने में, साल में, 2 साल में फैसला सुनाना पड़ेगा। तो ये सबको पता है कि कोर्ट का टाइम, तारीख पे तारीख, संविधान वगैरह डायलॉग आपने सुना होगा। वो इससे बचने आदमी परेशान हो जाता है, उम्र बीत जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो इनकी सोच ये है कि भाई एक ऐसा कानून बनवाए गवर्नमेंट को बोल करके, तो विधेयक पास किया जाए। तीसरा मुद्दा इनका ये है कि जो भी समाज के अंदर जैसे अपना गुजारा करने के लिए अपनी कोई कॉमर्शियल गाड़ी या बड़ा ट्रक या छोटी कार अपना परिवार का गुजारा करने के लिए वो रखता है, तो जितनी भी कंपनियां हैं उसमें क्या होता है, ठेकेदार के थ्रू गाड़ी लगती है सारी, और वो ठेकेदार सिर्फ क्या करता है, टेंडर लेता है कंपनी का और गाड़ी हायर कर लेता है बाहर के लोगों से, और उसमें उसका मार्जिन 30 से 35% का होता है। बहुत करो अगर एक गाड़ी को एक महीने के अंदर 10,000 रुपये मिलेंगे तो 3500 रुपये तो ठेकेदारी खा जाएगा, तो 6500 रुपये उसको मिले, उसमें खर्चा भी है, उसमें उसका फीस भी बढ़नी, सारी चीजें। तो ये बुराई अपने समाज में है, तो इसको भी गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि भाई ये बंद करो, उसी कुछ लिमिट रखो, 5% 2%, ताकि जो एक्चुअली मेहनत कर रहा है उसको उसका फल जाए, ना कि जो व्यक्त करेंगे कि भाई इन्होंने क्या सोचा, क्यों सोचा और क्यों ये डेरा उठाया है। तो मैं चाप सिंह को स्टेज पर बुलाने का अनुमति चाहता हूँ, प्लीज आप आओ और अपने विचार व्यक्त करें। अपने भारत के पूरे भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों को, कॉमर्शियल ड्राइवर, क्या वाकयात होता है वो मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा है। मैं इसीलिए ये मेरे मन में आया कि मैं जन इंसाफ, ये जन इंसाफ का मतलब कि जनता का इंसाफ, मेरा नहीं, जनता का इंसाफ, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जन इंसाफ के लिए मैंने आयोजन किया। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, एंटी कॉमर्शियल ही केवल ड्राइवर होता है, पर्सनल वाला कोई ड्राइवर नहीं होता। पर्सनल अपनी गाड़ी सब ले रहे भाई, एंटी कॉमर्शियल ड्राइवर। तो इनके साथ में क्या बढ़ता है, आप अगर किसी ट्रांसपोर्ट में लगाते हो तो आपके साथ में क्या बनेगा कि आपके पास जो ट्रांसपोर्टर होगा वो आपको बताएगा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। एक प्रैक्टिकल जीवन में मैंने देखा कि मैं एक गाड़ी लेकर गया, जालंधर की बात है, तो मैं गाड़ी लेकर चला गया, मेरी गाड़ी का नंबर 5 दिन में आया, मैं ड्राइवर था उस टाइम में, तो मेरे को भराना था। तो वहां ने क्या कहा ट्रांसपोर्टर ने कि भाई आपकी गाड़ी भर जाएगी, ये 5,000 रुपये हिसार का भाड़ा है। मैं ठीक है, मेरे को जाना है, अगर कुछ नहीं मिलता है मेरे को तो जाना तो ले लेंगे। जब मैंने इस गाड़ी इस कंपनी में लगाई तो मैंने गलती खोल के देखी तो 11,000 रुपये की लगी भाई।
भाई बहुत ही बड़ा नाइंसाफ इन ड्राइवरों के साथ में होता है। घर से बाहर पड़े रहते हैं, कोई साथी नहीं होता इनका। तो इन भाइयों की जिंदगी में बहुत बड़े दुख होते हैं। अगर मालिक क्या कहे मेरे को उस टाइम में, अगर बच्चे खोल देते तो चोरी कर गया, खा गया, 11,000 का भाड़ा रही, 5,500 में कैसे 5% कमीशन भी ले लिया। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, भारतवर्ष के जितने भी मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री जी हैं उनसे ये कहूंगा कि संशोधन करें और ये ड्राइवर गरीब आई हैं, इनके साथ में नाइंसाफी ना करें। ये नाइंसाफी इनके साथ में हो रही है। छोटी गाड़ियों से आ जाओ, मैंने आवाज उठाई तो कोई नहीं मेरा साथ नहीं दिया। कोई लगे भैया जैसे चल गया वैसे चलने दो। मैं बोला कि ये चोरी है और चोरी के खिलाफ आवाज उठाना आम जनता का भी अधिकार है, भाई ड्राइवर का बिल्कुल है। तो अब ओला ऊपर से चला गया मैं 2 साल में, मैंने देखा कि वहाँ 40% कमीशन लेते हैं। तो किस बात का ये सरकार उनको क्यों नहीं संघर्ष में लाती, ये लिमिटेशन क्यों नहीं बनाती? वही अगर एक आम आदमी, आम मजदूर बेचारे है, वो 40% किस बात का ले रहे हैं कि डिवाइस लगा रहे हैं, उसमें बुकिंग ट्रांसफर करते हैं। तो मेरे भाइयों को मैंने रोते हुए वहाँ देखा है और मैंने कहा था कि मैं 31/12/2023 को एक जन इंसाफ अदालत लगाऊंगा और मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा सरकार आगे कि भाई ये गलत है। आप प्रधानमंत्री जी इस देश को, आज इस देश को न्याय कहते हो कि आप सबका विकास, सबका न्याय, तो ये कैसा न्याय है? आप हमें प्रधानमंत्री जी से आवेदन करूंगा कि न्याय करो। आपने तो इनको ठेका दे दिया, एक आदमी को ठेका दे दिया, 100 आदमी कमाई खा गया भाई, ये गलत है। ड्राइवरों को, एंटी कॉमर्शियल ड्राइवरों को इंसाफ मिले, लिमिटेशन कमीशन हो 5% से ऊपर ड्राइवरों की औकात नहीं है। सभी गरीब भाई भाई। तो मैं अगला विचार व्यक्त करूं कि जल से लेकर थल तक, जमीन से लेकर आकाश तक, क्या ड्राइवर का रोल नहीं है भाई? सबसे पहले सत्कार करूंगा मैं अपने फौजी भाइयों का जो देश के लिए मरते हैं। मैं कहूंगा टेक्नीशियन ऑपरेटर मास्टर का दर्जा ड्राइवर को सरकार ने देना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और एक ESI पॉलिसी के अंदर ड्राइवर को शामिल करना चाहिए कि उनका, वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ है तो 22 करोड़ ड्राइवरों का भी इंसाफ करो। मैं गुजारिश करूंगा अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को और पूरे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्री जियों को कि हमारे ड्राइवरों को भी साथ लिया जाए, उनको ESI के अंदर शामिल किया जाए। तो भाइयों, ये जनसभा मैंने इसीलिए लगाई है इंसाफ के लिए। ये कोई व्यक्ति मेरा कोई काम नहीं है, अपने 22 करोड़ ड्राइवर भाइयों के लिए मैंने ये जन इंसाफ के लिए ये दरबार लगाया है। फिर दूसरा, हमारी जिंदगी में क्या वाकया होता है कि हम किसी अदालत में जाते हैं, इसमें से हमारे 125 करोड़ लोग भाई अदालतों में मैंने रोते हुए देखे, प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में देखे ये चीजें। मैं किसी की कहीं और नहीं कहता भाई, मैंने वहां देखा कि इंसाफ नहीं मिलता। क्या इस सरकार को ऐसी प्रबंध नहीं करना चाहिए कि जो इंसाफ लिमिटेशन हो? भाई आपका साल में 6 महीने में आपका नाम टेढ़ा हो जाएगा। और एक डिग्री शीट लागू करनी चाहिए कि भाई जो आदमी नाजायज पाया गया उसके खिलाफ क्लेम दर्ज करेगा 50,000 से 5 लाख तक का, जैसा भी अपराध करता है वो। तो ये सरकार ने 2 संगठन, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने 125 करोड़ देश भाइयों के लिए कि ऐसा कोई संशोधन करे जिसमें एक कानून बनाए ताकि भाई इनको इंसाफ मिले। लोग चक्कर काटते काटते मर जाते हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता उनको। और न लोग तो ऐसे मुकदमा कर देते हैं भाई, से हारने वाला हो से जीतने वाला हो, बराबर खर्चा लग गया भाई। गरीब आदमी का जरूरत नहीं, उसके खर्चा ला ले, अमीर आदमी ला लेगा। किस्ता कौन? आम आदमी, गरीब आदमी। और उनके लिए न्याय किया जाए। और मेरे जितने भी मजदूर भाई हैं, जो चौकीदार हैं, मजदूर भाई, मैंने उनसे बात की, भाई आपका वेतन कितना है?
तो कहने लगे जी 10,000 रुपये वेतन है हमारा। तो मैंने कहा है भाई 10,000 रुपये तो कंपनी नहीं देती आपको, वहाँ से तो 20-22 हज़ार रुपये मिलते हैं 12 घंटे के। तो वो कहने लगे भैया हमारी कोई बात नहीं उठाता है संसार में, हम गरीब लोग हैं, हमारी आवाज़ क्यों उठाए, ये तो रईसों के लिए है। तो मेरे मन में संकल्प बनाया भाई मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। भाई ठेकेदारी करो, मैं ये नहीं कहता कि ठेकेदार अपने घर बैठ जाओ, ठेकेदारों को भी मिलना चाहिए 5% वो टेंडर लेते हैं, लेकिन 5% से ऊपर किसी का भी कमीशन नहीं होना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से एक अपने 125 करोड़ देशवासियों के लिए एक संकल्प करता हूँ कि लिमिटेशन किया जाए हर चीज में, सबका साथ और सबका विकास ऐसे ही होगा जब हम गरीब भाइयों को कराया जाएगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी रेवाड़ी के अंदर, तो उस रैली में मैं अपना किराया लगा के गया था भाई। उस टाइम एक बात उठी थी कि मोदी को ले आओ देश बचाओ। तो मेरे देश के कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग इस पीड़ा से वाकिफ हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए हमारे बारे में, सबका विकास और सबका साथ तो जब होगा भाई ये 80 करोड़ लोग भी आए। और मेरा नंबर 4 पे एक मेरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी से कि सन 1956 में कानून था कि लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता था, जब हमारा वातावरण कितना अच्छा था, आज इस लड़कियों को अधिकार दे के भाई ससुराल में भी हिस्सा लेगी, वो मायके में भी हिस्सा लेगी, लेकिन उस भाई को तो दादा ही मिल गया सा, उसको तो ससुराल में ना मिल गया सा। तो इस कानून में संशोधन करना चाहिए, उन्हीं लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए जिनको भाई भतीजे नहीं है। जब प्रजा सुखी नहीं है, प्रजा सुखी नहीं है तो कानून कैसा, कानून हमेशा प्रजा के लिए बनाया जाता है। कोई ऊपर से श्री कृष्ण भगवान ने चिट्ठी को न लिख के दे रही कि ये कानून बना दो, ये कानून बनाने वाले जनता वाले हैं और जनता की सुनाई होनी चाहिए। इस कानून को अमाइंडमेंट करके उसी श्रेणी में लाया जाए, उन्हीं लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए माँ बाप की औलादे से जिनके पास भाई और भतीजे नहीं है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहूँगा और सभी दल और विदल से कहूँगा कि ऐसे कानून को लाओ और प्रस्ताव पास करो। हमारे हजारों भाइयों के संबंध खराब हो गए हैं, बाण भाइयों के संबंध खराब हो गए हैं इस धरती की वजह से। क्या भाई बाण का सीधा नहीं देता, क्या उसको बेहता नहीं, उसको तकलीफ आती है जब वो भाई हर जगह उसका आगे खड़ा करता है। उसको तो सब ससुराल में मिल गया है, लेकिन भाई उस दादालाई में कभी वह किसी आगे जिनका कोई हक ही नहीं है, वो अपने ससुराल में हिस्सा ले भाई, ना के मायके में रहने के बाद उसका हिस्सा हो। क्योंकि मर्द का हिस्सा जब अपनी दादालाई में रह गया तो उसका हिस्सा उसकी ससुराल में रह गया। तो सभी भाइयों से मैंने अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को उठाएं। ये सभी जनता के लिए, 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये मेरी आवाज़ है, मेरे एक लेकर के लिए ये नहीं है। लेकिन मेरा गांव खूब नाराज होगा कि नोता नहीं दिया भाई। नोते का मतलब नहीं होता भाई, ये जन इंसाफ की एक कमेटी बनाई मैंने और मैंने ये दरबार लगाया तो 125 करोड़ लोगों के लिए लगाया, मैंने अपने घर के लिए नहीं लगाया। आज हो सकता है मेरे से मेरा गांव भी नाराज हो क्योंकि मैं नोता नहीं दे पाई। ये नोते नहीं है, ये मेरे दिल की विचार और पब्लिक का दुख, ये प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में देखा है। मैंने इसीलिए संकल्प कर लिया था कि मैं 31/12/2000 को ये निर्वाचन दूंगा, मैं प्रस्ताव दूंगा मैं बैठक में कि ये हमारे जनता में ये दुख है, प्रधानमंत्री जी इनको भी जाइए। सबका साथ और सबका विकास जब होगा भाई, ये मेरे विचार हैं और मेरी माँ के संस्कार हैं। सभी बातों को दे ये आप लोगों ने चाप सिंह की जो विचार हैं सुने। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस भाई का साथ दोगे। और ये रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि और कोई यहाँ जितने बैठे गणमान्य व्यक्ति हैं, अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता तो स्टेज पर आके बोल सकता है। सबको बोलने का मौका है, जैसा जिसको लगा
आओ चेष्टा के बोलो, अपने विचार व्यक्त करो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो मैं आप लोग सभी से दोबारा फिर एक बार आपका यहाँ पधारने का के लिए स्वागत करता हूँ। और जिस भाई ने लंच नहीं किया हो अपना लंच करो और मेरे साथ एक